हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है इसमें बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स लेके आए हैं। आज का जो टॉपिक्स है वह शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। शारीरिक परिवर्तन जैसे समय के अनुसार इंसानों में होते रहते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। कौन सा परिवर्तन कब होता है, किस समय होता है, किस उम्र में होता है, आज के इसी टॉपिक्स पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आज का क्लास इसी पर आधारित है। आई होप, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप शारीरिक परिवर्तन के जानने के लिए भी रुचि रखते होंगे कि आखिर शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं और यह किस समय होते हैं। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए हुए टॉपिक्स की ओर चलते हैं और हर एक एक शारीरिक परिवर्तन को समझते हैं, हर एक टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं कि यह कैसे होते हैं और किस समय होते हैं। तो पहला जो टॉपिक्स आप हम लोग का है वह है गौण लैंगिक लक्षण, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। गौण लैंगिक लक्षण क्या होता है और यह किस उम्र में होते हैं। देखिए, जो गौण लैंगिक लक्षण होता है यह लड़के और लड़कियों को पहचान कराने वाला यह लक्षण है। जब लड़के और लड़कियों का पहचान होने लगे तो उसी को बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। यह लड़कियों में 12 से 13 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है और लड़कों में 13 से 14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाते हैं। यानी कि लड़कियां लोग में पहले ही यह लक्षण दिख जाते हैं और लड़के लोग में 1 से 2 साल बाद यह लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब लड़के और लड़कियों का पहचान होता है तो उसी को बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पहचान हुआ होगा तो उसमें कुछ ना परिवर्तन आए होंगे। कैसे आप पहचान लिए होंगे, कुछ तो परिवर्तन देखे होंगे ना लड़के और लड़कियों के शरीर के अंदर। तो उस परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं यौनारंभ। उस समय जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं यौनारंभ। यौनारंभ होता क्या है, देखिए यौनारंभ जो होता है लड़के और लड़कियों में प्रजनन करने की एक क्षमता आ जाती है। यानी कि लड़के और लड़कियां जो है वह जन्म कर सकते हैं, वह बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इसी की उम्र को बोलते हैं यौनारंभ उम्र। यौनारंभ जो होता है वह गौण लैंगिक लक्षण से ही शुरुआत हो जाता है। तो जो यौनारंभ की उम्र चलता है वह लड़कियों में 12 से 13 वर्ष के होते हैं और लड़कों में 13 से 14 वर्ष। यानी कि लड़कियां लोग यौनारंभ में पहले ही पहुंच जाती है, उसके बाद 1 या 2 साल के बाद लड़के लोग यौनारंभ में जाते हैं। तो यौनारंभ में लड़कों में कौन सा हार्मोन्स निकलता है और लड़कियों में कौन सा हार्मोन्स निकलती है। यानी कि यह जो परिवर्तन होते हैं बॉडी में यह हार्मोन्स पर आधारित है। हार्मोन्स के कारण ही परिवर्तन होते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि लड़के में जो बदलाव होते हैं वह किस हार्मोन्स के कारण होते हैं। तो लड़के लोग में जो यौनारंभ में पहुंचते हैं उस समय उन लोग के बॉडी में जो हार्मोन्स निकलता है उस हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है इसी के कारण लड़के लोग के जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं इसी हार्मोन्स के कारण होते हैं। जैसे पहला देखिए लड़के लोग में क्या परिवर्तन है, आवाज का भारी होना। जैसे ही लड़के लोग यौनारंभ में पहुंचते हैं, यौनारंभ की शुरुआत होती है लड़के लोग में, तो आवाज जो होता है इन लोग का भारी हो जाता है, भद्दा लगता है, मोटे आवाज हो जाते हैं, आवाज बदल जाते हैं, फटे हुए बांस की तरह बड़ाम बड़ाम बोलेगा, लगेगा कि ये बोल रहा है कि डरवा रहा है। तो ऐसे उन लोग के आवाज में परिवर्तन आ जाते हैं यौनारंभ के समय। दूसरा जो परिवर्तन है लड़के लोग में वह चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। जब लड़के लोग यौनारंभ में पहुंच जाते हैं तो जो उन लोग का दाढ़ी मूंछ होता है उसके लाइनिंग भी आने लगते हैं और कुछ दाढ़ी मूंछ के बाल भी निकल जाते हैं। तो ये भी उन लोग में परिवर्तन हो गया, दूसरा परिवर्तन। तीसरा जो परिवर्तन होता है वह होता है कंधे का चौड़ा होना। लड़के लोग के जो कंधे होते हैं जब यौनारंभ में पहुंच जाते हैं तो उनके कंधे जो होते हैं वो फैलने लगते हैं, चौड़े हो जाते हैं। ये लड़के लोग का परिवर्तन था।
शारीरिक परिवर्तन जब यौनारंभ में पहुंचते हैं। पहला था आवाज का बदल जाना, आवाज भारी हो जाता है। दूसरा जो परिवर्तन था, दाढ़ी मूछ को चेहरे पे आना। और तीसरा जो परिवर्तन था वह था आपका कंधे का चौड़ा होना। ये लड़के लोग का परिवर्तन था। इस परिवर्तन के लिए जो हार्मोन्स जिम्मेदार है उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। यही हार्मोन्स के कारण यह परिवर्तन होते हैं। अब लड़कियों लोग में भी परिवर्तन होते होंगे ना। लड़की लोग में जो परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन जो करने वाले हार्मोन है उसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण लड़कियों लोगों की जो शारीरिक परिवर्तन होती है इसी हार्मोन्स के कारण होती है। जैसे पहला जो लड़की लोग में परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, स्तनों का विकास। लड़की लोग के जो स्तन होता है, ब्रेस्ट, वह उनके विकास होता है, वह बढ़ते हैं। ये पहला परिवर्तन था। जो इसके लिए जिम्मेवार जो हार्मोन्स है वह है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के कारण लड़के लोग में यह परिवर्तन होता है। दूसरा जो परिवर्तन होता है, आवाज का पतला और मीठा होना। लड़की लोगों का जो यौनारंभ में जब लड़कियां लोग पहुंचती है तो उन लोग का आवाज और सुरीली मस्त सुनाई देता है, कोयल की तरह, कोयल सी तेरी बोली। और उन लोग का जो आवाज होता है वह बहुत पतला होता है, मिठास भरा हुआ। इसी आवाज पे लड़के लोग फिदा हो जाते हैं। यही कारण है। माने कि अगर कोई लड़की क्लास में है और लड़के हैं, अगर लड़की लोग कलम मांग दी तो मत कहो, कलम देने के लिए सब लड़का लोग पूरा दौड़ पड़ेगा, टूट पड़ेगा क्लास कि हम देंगे हम देंगे। यही आवाज के कारण और यही हार्मोन्स के कारण। तीसरा जो है कुल्हों का चौड़ा होना। लड़की लोग के जो कुल्हो होता है यानी कि कमर का भाग जो होता है, कमर चौड़े होते हैं। देखिए, लड़के लोग के कंधा चौड़े हो रहे थे, लड़की लोग के कमर चौड़े होते हैं। यह परिवर्तन है यौनारंभ के समय। इसमें जो बड़का परिवर्तन ये होता है कि यौनारंभ में लड़कियां लड़के की ओर आकर्षित होते हैं और लड़के जो होते हैं लड़की की ओर आकर्षित होती है। यहीं से स्टार्ट होता है लड़की लोगों को बाल हटाने का स्टाइल। यहीं से एक बाल नीचे निकाल करके आगे और उसको बार बार सहारने के लिए यहीं से स्टार्ट होता है। यही एज होता है, एक दूसरे को ओर आकर्षित होते हैं। और इसी में लड़के लोग जो होते हैं लड़कियों को दिखाने के चक्कर में बेचारे गाड़ी के पूरे स्लेटर ऐड देते हैं और पता चला कि आगे बालू है और जा करके थोथन उथन सब भोसड़ा करके घरे आ गए। तो इसी समय होता है एक दूसरे की ओर झुकाव। यह एक तरह से देखा जाए तो इस समय उन लोग में एक और हार्मोन्स निकलता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जिसको लव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है यह जितने ही ज्यादा निकलेगा उतने ही लव के प्रति आपका झुकाव बढ़ते जाएगा, और जितने कम निकलेगा उतने लव के प्रति झुकाव कम होगा। इसलिए इसको बोलते हैं लव हार्मोन्स। तो आपको समझ में आ गया होगा गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और यौनारंभ पेवेटरी क्या होता है। इसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक्स को देखेंगे, मेनार्चे। मेनार्चे क्या है? मेनार्चे जो होता है यह लड़कियों लोग में होता है, लड़के लोग में नहीं होता है। आखिर लड़के लोग में मेनार्चे क्या होता है, लड़के लोग में क्यों नहीं होता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनार्चे जो होता है, देखिए इसका लिखा हुआ है, ये आनुवंशिक, जेनेटिक्स, स्वास्थ्य, पोषक इत्यादि जैसे कारकों पर निर्भर करती है। पहले समझते हैं मेनार्के क्या है। मेनार्चे जो होता है ये लड़कियों लोग में फर्स्ट बार जब यौनारंभ में लड़कियां लोग पहुंचती है तो उन लोगों का मासिक धर्म आता है। मासिक धर्म का मतलब हुआ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एमसी, फर्स्ट बार जो आता है, पहले बार जो एमसी आया लड़कियों को उसी को बोलते हैं मेनार्चे। मेनार्चे समझ में आ गया? जब फर्स्ट बार एमसी आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म लड़की लोगों को फर्स्ट बार आता है तो उसी को बोलते हैं यह मेनार्चे है। ये जो मासिक धर्म होता है वह 12 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसी किसी लड़कियों को यह 14-15 साल में भी शुरू हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है उस पर भी हम लोग जानेंगे। देखिए, यह है आनुवंशिक। आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स भी चलता है, जैसे कि माने कि जो लड़कियां हैं उनके माता जी को 14 साल के या 13 साल में फर्स्ट बार जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आया होगा तो हो सकता है कि उनसे जो बच्चियां जन्म ली है लड़कियां उनको भी आ सकता है। इसी को बोलते हैं आनुवंशिक है, ये चलते रहता है। पहला हो गया आनुवंशिक, उनके माताजी पर डिपेंड करता है। दूसरा है स्वस्थ। मानो कि लड़की के एज में पहुंच गई लेकिन उनका जो स्वस्थ है वो खराब है, अच्छा तरीका से डेवलप स्वस्थ नहीं हो पाया है,
तो क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा? नहीं आएगा। शरीर एक्टिव है ही नहीं है, शरीर में एनर्जी है ही नहीं, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहां से आएगा? नहीं आएगा। इस पर भी डिपेंड करता है, स्वस्थ पर भी। पोषक, हो सकता है कि खान पान में दिक्कत हो, उनके बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता हो, पोषक नहीं मिल रहा हो, तो इस समय भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दिक्कत हो सकते हैं, लेट से आ सकते हैं। इसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या करता है, ये जो मेनार्चे होता है यह प्रजनन के लिए, यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए शरीर को तैयार करता है कि आप अब जन्म दे सकते हैं, उसके लिए आप तैयार रहिए। तो ये सिर्फ लड़कियों में होता है, 12 से 13 वर्ष की उम्र में जनरली है, लेकिन किसी को आगे पीछे हो सकते हैं, जिसके कारण हम आपको बता दिए हैं। तो आपको मेनार्चे समझ में आ गया, मेनार्चे क्या है। इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, वह है युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या होता है? जिगोट जो होते हैं यह कैसे बनते हैं और कब बनते हैं? जिगोट देखिए जो बनते हैं यह मादा शरीर के अंदर बनते हैं, यानी कि फीमेल में बनते हैं, मेल में नहीं। जिगोट जो बनते हैं युग्मनज, वो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से जिगोट बनता है। शुक्राणु और अंडाणु, यानी कि स्पर्म और ओवम जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो उसी से बनते हैं जिगोट। अब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलेंगे तो उसी को बोलते हैं कि अब ये जो बना है उसको बोलेंगे युग्मनज बना। युग्मनज का पहला टॉपिक जानते हैं। पहला जो है, युग्मनज लगातार विभाजित होते हैं और यह डिम्ब वाहिनी, जिसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, से होकर गर्भाशय में चले जाते हैं। यानी कि जो युग्मनज बने हैं वो कहां बने हैं? फ्लोपियन ट्यूब में बनते हैं। फ्लोपियन ट्यूब में बनने के बाद वहां लगातार वह विभाजित होते हैं, यानी कि युग्मनज लगातार टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं। क्योंकि देखिए जब स्पर्म और अंडाणु जब आपस में फर्टिलाइज हुए होंगे, निषेचित हुआ होगा, तब बहुत एक छोटा सा आकार होता है। यह जो होता है मिनटों सेकेंडों में बन जाता है, बहुत फास्ट बनता है, इसमें बनने में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे ही दोनों का निषेचित होता है अंडाणु शुक्राणु, तुरंत युग्मनज बनना स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है। इसके बाद अब उसको बढ़ाना तो है, डेवलप करना है ना, तो एक युग्मनज जो होता है वो लगातार टूटते रहता है, टूटते रहता है। यह लगभग फ्लोपियन ट्यूब में 5 से 7 दिन तक प्रक्रिया चलती रहती है। वहां से 5 से 7 दिन तक विभाजित होने के बाद फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए यह कहां पहुंच जाते हैं? गर्भाशय में। देखिए युग्मनज जो होते हैं सेकेंडों मिनटों में बन जाते हैं, और यह फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में पहुंचते हैं, लगभग 5 से 7 दिनों में गर्भाशय में आ जाते हैं युग्मनज। अब जब गर्भाशय में आएंगे तो उनका वहां पर क्या प्रक्रिया होगा? तो जैसे ही युग्मनज गर्भाशय में आते हैं तो वहां पर बनता है भ्रूण। अब भ्रूण क्या है इसके बारे में भी जानना होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि युग्मनज को गर्भाशय में आने के बाद 8 सप्ताह, लगभग 2 माह के बाद भ्रूण बन जाते हैं। जैसे युग्मनज 5 से 7 दिन तक फ्लोपियन ट्यूब में रहा, वहां से वह यात्रा करके गर्भाशय में पहुंचा। जब गर्भाशय में पहुंचा तो यहाँ पर लगभग उसको 2 महीने के बाद भ्रूण का रूप ले लेते हैं। भ्रूण का मतलब होता है जब शरीर के अंग बन जाए, आंख कान नाक बनने लगे, तो वही उसी को बोलते हैं, इसी पहचान को बोलते हैं कि भ्रूण है।